तो देखो गरम दल का आदमी हूँ, नरम दल का आदमी नहीं हूँ। से मैं समझता हूँ टिट फॉर टैट, जैसे टट्टू घोटाला, लट्टू घोटाला, गट्टू घोटाला, तो कितने नाम ले घोटाला। कुल ये जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। और यहाँ के जो विधायक हैं लक्ष्मण जी मेघवाल, उनके द्वारा और नगर पालिका ने ये तय किया है कि भाई तेजा जी का द्वार और तेजा जी की घोड़ी लगाएंगे। तो यहाँ आपने देखा होगा कि सिर्फ एक जाट समाज के लोग नहीं थे, 36 कौम के लोग यहाँ थे। और तेजा जी जो हमारे लोक देवता हैं, 1000 से ज्यादा वर्ष उनको हो गए। उनका मान सम्मान और उनकी पूजा अर्चना कोई जाट समाज ही नहीं बल्कि 36 कौम करती है। और तेजा जी को सब लोग याद करते हैं और जो आस्था रखते हैं, और जो तेजा जी को सच्चे मन से कोई अगर अपनी मांग भी रखता है तो वो मांग पूरी होती है, मेरा ये मानना है। और इस मंच पर आज CR चौधरी जी, ज्योति मिर्जा जी, अपने मांगीलाल जी डांगा साहब, वो पूर्व विधायक सुखराम जी और सभी जनप्रतिनिधिगण थे। और जाट समाज में की भी सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद थे। ये बड़ा भव्य द्वार बनेगा और तेजा जी की इस पे घोड़ी भी लगेगी। एक राजस्थान में ये प्रेरणा स्रोत होगा। आप तेजा बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं, कुछ समय आप कह रहे हैं 2 घंटे रहे। अगर तेजा बोर्ड का गठन समय पे होता, अगर आप कांग्रेस सरकार में थे, तो एज ए तेजा बोर्ड अध्यक्ष आप क्या विकास देखते राजस्थान में? वो होता, अगर मैं तेजा बोर्ड का अध्यक्ष 1 साल ही रह जाता नहीं तो मैं बोर्ड के अंदर लिया था उनसे, मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान का आधा बजट और लगा देता पूरे राजस्थान में घूम घूम के। जहाँ तेजा जी को लोग घोड़ी लगाना चाहते हैं, उनका स्थान बनाना चाहते हैं और कहीं भी मेरे से मांग करते तो मैं लगा देता। पर मैं तो रहा ही नहीं भाई साहब। ये मौका मेरे को पढ़ने का जरूर मिला पर करने का नहीं मिला। भाई साहब, 12 तारीख को सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। राजस्थान सरकार के पिछले 1 साल को क्या देखते हैं? आपको लगता है कि राजस्थान सरकार की जल कल्याणकारी योजना जमीनी स्तर तक पहुंची, आम जनता को फायदा मिला है? किस तरह से देखते हैं सरकार के 1 साल? देखो, राजस्थान की सरकार अभी पिछले 1 साल से तो चुनाव चल रहे हैं। पहले पार्लियामेंट चुनाव आ गए, उसके बाद में उपचुनाव आ गए, तो भी राजस्थान की सरकार विकास की गति को धीमे नहीं होने दे रही है। अच्छी कार्य योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारने की हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बराबर लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर उतरे और राजस्थान की जनता को एहसास हो कि सरकार हमारी है, हमारा काम हो रहा है। वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर, उनसे प्रभावित होकर आप भाजपा के अंदर आए थे। किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, उनके कार्य करने की क्षमता को और जो हिंदुस्तान का मान और सम्मान विदेशों में बढ़ाया, उससे प्रभावित होकर एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है एक है, उनके कार्यकाल में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ। मैं कांग्रेस में 40 साल से रहा। मैं सन 71 से राजनीति में हूँ। 71 में नाथूराम जी साहब ने पहला पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। उस समय मैं दरी पिछड़ने का काम करता था उनके। 12 चुनाव तो मैंने खुद में लड़ लिए, पर उनके कार्यकाल में एक घोटाला नहीं हुआ। इसलिए सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की प्रशंसा करता हूँ। कांग्रेस में कितने घोटाले हुए? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, और वो एक और हुआ था नहीं बड़ा घोटाला, टट्टू घोटाला, लट्टू घोटाला, गट्टू घोटाला, तो कितने नाम ले घोटाले, बताओ आप, नहीं हुए? तो इन सब घोटालों को देखते हुए, और मैं कोई मेरे स्वार्थ से भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, न मेरे को चुनाव लड़ना है, न मेरे को वोट मांगना है, पर नागौर जिले की जनता की सेवा, चाहे मैं सत्ता में रहूं या मैं विपक्ष में रहूं, निस्वार्थ करता रहूं। यही मेरा प्रण। साहब, आप भाजपा के लिए जीवन की अंतिम सांस तक बातें आप कह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मोदी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब उठाएंगे। देखो, आप चल रहे हैं आंदोलन जगह जगह। ये अन्याय है कि हिंदुओं के साथ वहाँ जो बर्ताव हो रहा है, वो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।